मानव शरीर में हृदय प्रणाली का कार्य रक्त वाहिकाओं के जाल के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक रक्त पहुंचाना है। हृदय, जो हृदय प्रणाली का केंद्र है, एक मांसपेशी अंग है जिसके संकुचन से प्रणालीगत और फुफ्फुसीय परिसंचरण दोनों के माध्यम से रक्त का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित होता है। हृदय स्टर्नम के पीछे, पेरिकार्डियम के भीतर, दाएं और बाएं फेफड़ों के बीच स्थित होता है। ये मिड स्टर्नल लाइन की तुलना में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। एक औसत मानव हृदय प्रति मिनट लगभग 72 बार सिकुड़ता है, जिसका अर्थ है कि एक औसत मानव जीवन काल में ये लगभग 2.5 अरब बार सिकुड़ता है। शारीरिक संरचना के अनुसार हृदय के दो भाग होते हैं, दायां और बायां, जिन्हें आगे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, अलिंद और निलय। इस प्रकार मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अलिंद रक्त ग्रहण करते हैं और उसे निलय की ओर ले जाते हैं, जबकि निलय रक्त को हृदय से बाहर निकालकर धमनियों में पंप करते हैं। अलिंद और निलय दोनों एक साथ कार्य करते हैं। जब अलिंद सिकुड़ते हैं तो निलय शिथिल हो जाते हैं, और इसके विपरीत भी होता है। हृदय धमनियां हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती हैं, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करना हृदय के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। एक विद्युत चालन प्रणाली हृदय को लयबद्ध रूप से संकुचित होने में सक्षम बनाती है। इसका अर्थ है कि हृदय को आवेग उत्पन्न करने और संचारित करने के लिए बाहरी तंत्रिका नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि ये अपने बाहरी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। हृदय के कुछ भाग हृदय वॉल्वों द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो। बायां अलिंद बायां निलय से द्विकस्पिड वॉल्व या माइट्रल वॉल्व द्वारा अलग होता है, जो एक तरफा प्रवेश द्वार का कार्य करता है। इसके दो आवरण कसकर बंद हो जाते हैं, जिससे ये कार्य पूरा होता है। दायां अलिंद दायां निलय से त्रिकस्पिड वॉल्व द्वारा अलग होता है, जिसमें 3 आवरण होते हैं। द्विकस्पिड और त्रिकस्पिड वॉल्व, जो हृदय के अंतःहृदय के फ्लैप जैसे विस्तार से बने होते हैं, निलयों की पैपिलरी मांसपेशियों से टेंडिनस कॉर्ड्स या हृदय की नसों द्वारा जुड़े होते हैं। जब अलिंद सिकुड़ते हैं तो द्विकपाटी और त्रिकपाटी वॉल्व खुल जाते हैं और रक्त निलयों में प्रवाहित होता है। जब अलिंद शिथिल होते हैं और निलय सिकुड़ते हैं तो वॉल्व बंद हो जाते हैं और रक्त को अलिंदों में वापस जाने से रोकते हैं। महाधमनियों अर्थात महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी की जड़ों में अर्धचंद्राकार वॉल्व नामक अतिरिक्त वॉल्व होते हैं। जब निलय शिथिल होते हैं तो अर्धचंद्राकार वॉल्वों का हिस्सा बनने वाले ये पॉकेट नुमा पत्रक बड़ी धमनियों से लौट रहे रक्त से भर जाते हैं। इनके पत्रकों के किनारे एक दूसरे को छूते हैं और इस प्रकार वॉल्व बंद हो जाते हैं, जिससे रक्त का निलयों में वापस प्रवाह रुक जाता है। ऐसी ही